गांव की रूटीली गलियों में एक छोटा सा घर था जहां सुना नाम की एक गरीब मगर दिल की बहुत सारी उम्मीदें रखने वाली लड़की रहती थी। सुना के वालिदैन दोनों बीमार थे और सुना ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती, खेती में हाथ बटाती, पड़ोसियों के घर काम करती और रात को मेहनत के बाद घर आकर छोटे भाई को कहानियां सुनाती। सुना की आंखों में हिम्मत और लबों पर हमेशा मुस्कान रहती, चाहे हालात जितने भी मुश्किल हों। गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था जिसके अंदर एक पुरस्रार चौराहा था, बूढ़े दरख्त, फूल जो चमकते थे और एक छोटी सी झील जिसके पास अक्सर जंगली जानवर जमा होते। लोग कहते थे कि रात को जंगल में एक पुरानी हीरा रहती है, एक नेक दिल जिन अपरी जो मोहताजों की मदद करती है मगर शरारती लोगों को सबक भी सिखा देती है। सुना ने कभी खुद को इस पर यकीन न होने दिया मगर दिल हमेशा तजस्सुस से भरा रहता। एक दिन गांव में हलचल मच गई। गरीब मगर शरीर नौजवान अरमान वापस आया। अरमान बचपन से जंगल के करीब रहता था। वो खेल कूद में मिजाहिया और चालाक था मगर थोड़ा घमंड भी रखता था। इस रोज अरमान ने सुना के घर के पास आकर दिखावे के तौर पर एक महंगी सी छतरी दिखाई। वो चाहता था कि सब लोग इसे देखें। सुना ने हंसते हुए कहा, अरमान तुम वही हो जिसने दूसरे दिन मेरे भाई का छोटा कांटा तोड़ दिया था। अरमान ने हंसी में चाल दी और चला गया। रात जब सुना खेतों से वापस आ रही थी तो इसने पीछे एक आवाज सुनी। अरमान जंगल की तरफ जा रहा था मगर उसके कदम घबराहट में थे। अचानक एक गहरी रोशनी ने जंगल को रंगीन कर दिया और किसी की आवाज गूंजी, ए अरमान, जो दूसरों का दिल ठेस पहुंचाता है वो सबक सीखेगा। इस आवाज के बाद अरमान की शक्ल एक छोटे नर्म और गोद में आने वाले खरगोश में तब्दील हो गई। वो छलांगे लगाकर दरख्तों के पीछे भाग गया। सुना ने ये मंजर देखा तो इसका दिल धड़क उठा। वो अरमान को पहचान गई मगर अब वो एक बेजुबान खरगोश था। सुना ने एहसाना सा सोचा, अरमान ने बहुत सी बुराइयां की थी मगर सजा इतनी सख्त। अगले दिन अरमान खरगोश हमेशा सुना के रास्ते पर आना शुरू हुआ। वो इसकी छोटी छोटी मद्दें कबूल करता, सुना को खिलौने लिए आता और जब सुना उदास होती तो इसके पास आकर चुपके से सर रगड़ लेता। सुना के दिल में अरमान के लिए रहम और हैरत दोनों उभरने लगे। गांव के लोग इस हाल पर हंस पड़े। कुछ ने कहा, ये तो अरमान का अंजाम है, मगर जज्बात में भी तब्दीली आई। जो कभी मगरूर था अब नर्म दिल खरगोश बन चुका था। सुना ने एक दिन अपनी छाती में रखे हुए नर्म कपड़े से अरमान खरगोश को धीरे से संभाला और कहा, अरमान, अगर तो वाकई वही है तो एक रास्ता बता दे कि अपना कसूर मान कर दोबारा इंसान कैसे बन सकता। खरगोश ने सर लहराते हुए एक झटका दिया और फिर जंगल की तरफ इशारा किया जैसे कि वो कुछ बताना चाहता हो। सुना ने खरगोश का पीछा किया और दोनों जंगल की सब्ज राहों से होते हुए इसी पुरस्रार झील तक पहुंचे जहां सुबह धूप के ज़रात पानी पर नाचते थे। झील के किनारे एक सुकूत था। अचानक रोशनी फिर से चमकी और उसी नरमी वाली आवाज आई, जो सच्चाई, हमदर्दी और खिदमत दिखाए वही अपनी असलियत पाएगा। आवाज ने सुना के दिल में एक इम्तिहान रखा। अगर तुम चाहती हो कि अरमान वापस इंसान बने तो तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि इसके लिए ऐसी 3 नेकियों का मुजाहरा करना होगा जो बगैर किसी बदले के हो। एक दिन के लिए सबके लिए खाना बांटो, एक रात गरीबों की मुश्किल आसान करो और एक सुबह ऐसे चांदी के सहारे को छोड़ दो जो तुम्हें खुद के लिए चाहिए थी। सुना ने झटके के बगैर हाँ कहा। वो जानती थी कि अरमान की सजा तो इसने खुद पर की थी मगर वो चाहती थी कि इसके अंदर तब्दीली आए। इसने पहला काम किया, गांव के सबसे गरीब खानदान को अपने घर के बराबर के अनाज दिए, अपने हाथों से रोटियां बनाईं और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाई। दूसरे दिन रात को इसने अपने घर की रोशनी गिल होने के बावजूद अपने वक्त का खाना गरीब किसानों के साथ बांटा और उनकी तकालीफ सुनी। इसके दिल में एक खास खुशी थी, वो खिदमत से खुद को भरपूर महसूस करती रही। तीसरी मुहिम थोड़ी मुश्किल थी। सुना के पास एक छोटी सी चांदी की जंजीर थी जो उसकी माँ ने छोड़े वक्त दी थी। सुना ने जिंदगी भर इसे कीमती महसूस किया मगर अब आजमाइश के वक्त इसे जंगल के किनारे झील पर रख कर कहा, मैं ये सिर्फ तुम्हारे बदलने के लिए देती हूँ। वो चांदी की जंजीर पानी की सतह पर रख गई। रोशनी फिर चमकी और आवाज ने कहा, खैर का रास्ता इख्तियार किया। इसी लम्हे अरमान ने अपनी छोटी छलांगों के साथ इशारा किया। वो चमकदार रोशनी के बीच खड़ा हुआ और फिर लम्हों में इसका जिस्म नर्मोगोद से आदमी की शक्ल में बदल गया। अरमान ने आंखें बंद करके सुना की तरफ देखा। आंखों में शर्मिंदगी और तशक्कुर दोनों थे। इसने कहा, सुना, मैंने जो किया इसका मुझे अफसोस है। तुमने जो दिखाया, खिदमत, कुर्बानी और नेकी, इसी ने मुझे वापस इंसान बनाया। अरमान ने सुना का हाथ थामा और वदा किया कि वो अपनी जिंदगी बदल डालेगा।
गांव वालों ने भी देखा कि जो शख्स कभी दिखावे और गुरूर का बाइस था अब दूसरों के लिए खड़ा हो रहा है। इसकी एक बात ने सब पर असर किया, ना बदलने की उजलत बल्कि वाकई दिल से बदल जाना। वक्त गुजरता गया। सुना के घर की हालत बतदरीज बेहतर हुई चूंकि अरमान ने अपने हाथ उन कामों में लगाए जो सच्चे थे। वो खेत में सुना के साथ काम करता, बच्चों को पढ़ाता और जो पिछले दिनों में दुखी थे उनकी मदद करता। अरमान और सुना की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, मगर वो दोनों ने जिंदगी के सादा उसूलों को अपनी बुनियाद बनाया, एहतराम, खिदमत और सच्चाई। कहानी का आखिरी सबक ये था, सज़ा तभी मानी रखती है जब वो दिल बदल दे, और नेकी इस वक्त कीमती होती है जब वो बगैर किसी जज़ा की तवक्को के की जाए। गांव की वो छोटी सी झील और दरख्त आज भी रात को रोशनी महसूस करते हैं, और लोग बताते हैं कि अगर तुम कभी गुरूर के रास्ते जाओ तो शायद एक नर्म सी आवाज़ तुम्हें रास्ता दिखा दे। मगर सबसे ज़रूरी यह है कि सच्चाई और हमदर्दी इंसान को बर शक्ल में बेहतर बना सकती है, चाहे वो इंसान बो आ खरगोश।